नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। तिल की समय पर बुआई करके ले अधिक पैदावार। अमरूद के बाग में जरूरी कार्यों को करें, अधिक फल उत्पादन पाएं। अपने राज्य में तिल की खेती सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में बड़े एरिया में की जाती है और जैसा कि राज्य में बारिश का दौर चल रहा है, ऐसे में जो किसान तिल की बुआई करने जा रहे हैं वे किसान खेत की तैयार करते हुए उन्नत किस्मों की बुआई करें ताकि आपको अधिक उपज मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें तिल की उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। राम राम सा किसान भाइयों, आज हम तिल की उन्नत कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। तिलहनी फसलों में महत्वपूर्ण फसल है और एक खरीफ सीजन में उगाई जाती है और बहुत ही बड़े क्षेत्रफल इस पे इसकी खेती होती है। इस फसल का जो अवधि होता है 80 से 85 दिन का होता है। इस फसल में बुआई से लेके ये इतने समय में पक जाती है और बहुत ही कम लागत में ये अच्छा उत्पादन देती है और अच्छा इसका भाव मिलता है, तो हमारे किसान भाइयों को अच्छा फायदा होता है। और इसकी खेती सभी प्रकार की भूमियों में सभी क्षेत्रों में की जाती है। हमारे को ध्यान रखने की बात है कि भाई हमारे जहाँ अच्छा जल निकास है उस प्रकार की जगह पे इसको बोया जाए। इसको एक अकेला फसल के मुख्य फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है और दूसरी फसलों के साथ में मिश्रित खेती या इंटरक्रॉपिंग इस प्रकार की जो फसलें हैं उसके रूप में भी हम इसको ले सकते हैं, तो आर्थिक रूप से अच्छा फायदा होता है। दूसरा, तिल से कई तरह के जो है व्यंजन और बनाए जाते हैं। जो तेल है इसका बहुत ही उपयोगी होता है, जो एडिबल ऑयल है, खाने योग्य तेल है, उसकी अच्छी गुणवत्ता होती है। तिल की फसल जो महत्वपूर्ण होती है और इसके जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमारे को मुख्य चीज़ों का किन किन हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारी उन्नत किस्मों का चयन करना है, जैसे RT 346 है, RT 351 है, RT 372 है। इस प्रकार की जो उन्नत किस्में हैं उनका चयन करके 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हुए किसान इसको लगाएंगे हमारे किसान भाई, तो उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, अच्छे पौधों की संख्या उसमें मिलेगी खेत में और अच्छा उत्पादन होगा तो तेल की मात्रा भी अच्छी प्राप्त होगी, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा होगा। तिल के खेत की आरंभ में 2 से 3 तिरछी जुताई कर कुछ समय के लिए उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खेत की पहली जुताई तुरंत बाद उसमें जैविक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुराने गोबर की खाद को 1 हेक्टेयर के खेत में डाल दिया जाता है। खाद डालने के बाद खेत की जुताई कर मिट्टी में खाद को ठीक तरह से मिला देते हैं। यदि नमी नहीं है तो इसके बाद खेत में पानी लगाकर उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। खेत में उचित नमी होने के बाद रोटावेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं, जिससे खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे बात करें कि इसमें नाइट्रोजन 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर चाहिए और फास्फोरस जो है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। 20 किलोग्राम जो सल्फर होता है उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें फसल के जो दाने की ऊपर चमक है वो अच्छी आएगी, तेल की मात्रा अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हमारे किसान भाई बीजोपचार करके तिल की बुआई करें, जिसमें जो खड़ी फसल में अन्य प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, कीड़े हैं, वो आने की संभावना कम रहे, जोखिम की संभावना कम रहे। तो मुख्य रूप से जैसे थायरम या कार्बनडाजिम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके जो है बीजों को फिर बुआई करें तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, जो पोषक तत्वों की हम बात करें तो एजेटोबैक्टर जो कल्चर आता है तरल और PSP कल्चर है उससे उपचारित करके हम बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पोषक तत्वों की है 10 से 15% की बचत होगी, कम देना पड़ेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। बुआई तकनीक। तिल की बुआई का सर्वोत्तम मौसम जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई तक होता है।
तिल की बुआई पंक्ति से पंक्ति 30 से 35 सेंटीमीटर और पौध से पौध 10 से 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हुए करते हैं। सीड ड्रिल से बुआई करने पर समान दूरी पर बीज गिरते हैं, जिससे पौधे समान दूरी पर उगते हैं और फसल में शस्य कार्यों को करने में आसानी होती है। कि इसमें जो खरपतवार की समस्या आती है, क्योंकि तिल की फसल है शुरुआती अवस्था में बहुत धीरे से बढ़ती है और ये जब 4 सप्ताह की होती है उस टाइम में 3 से 4 सप्ताह की फसल है, उस टाइम में किसान भाई हमारे निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को उस फसल से निकाल देंगे तो इसकी बढ़वार अच्छी होगी और बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो खरपतवार फ्री इसको रखें, निराई गुड़ाई करके निकाले या एंट्रीकल्चरिंग करके खरपतवार निकाले और फसल में और खड़ी फसल में यदि कोई समस्या आती है तो उस टाइम में जैसे सकिंग पेस्ट जो हमारे रस चूसने वाला कीट है, इनका भी प्रबंधन हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जो कीटनाशी का उपयोग करते हुए जिस क्षेत्र के लिए जितनी रिकमेंडेड की गई है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं और ये इस प्रकार से यदि उसको कंट्रोल करेंगे तो जो फिलोडी नाम की जो बीमारी आती है उसको भी कम किया जा सकता है और हमारे अच्छा उत्पादन लेके हमारे किसान भाई इस फसल से अच्छा मुनाफा ले